प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री महोदय की फॉरेन पॉलिसी और इनकी मानसिकता के बारे में। बहुत ही तकलीफ होती है जब देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसे काम करता है। आपको पता है, अपने आप के लिए इनविटेशन यानी न्योता राष्ट्रपति ट्रंप जो अभी चुने हुए राष्ट्रपति हैं और जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उनके शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री महोदय खुद मांग करके न्योता ले रहे हैं। और आपको पता होगा, एक हफ्ते से ज़्यादा हमारे विदेश मंत्री वहाँ रुक के आ गए हैं, लेकिन निमंत्रण नहीं मिला है, खाली हाथ वापस आ गए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा इशारा सामने आया है कि वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय से सख्त नाराज हैं। देखिए, आप कोई चीप हरकत करेंगे, सस्ती हरकत कोई ऐसी करेंगे तो वो आपको आगे तकलीफ देगी, जरूर देगी। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे शायद समझते नहीं है, वो समझते नहीं। वो देश को ताक पर रख करके किसी और चीज में लगे हुए हैं। देश की उनको कोई फिक्र नहीं है, देश की जो प्रतिष्ठा है उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। वरना न्योता कभी मांग के नहीं लिया जाता है। ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। भारत जितना कमजोर देश नहीं है जितना आप पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, सोचिए आप कुछ, आप क्या करें? क्यों घुटने के बल बैठे हैं आप अमेरिका के सामने? आप अपनी ताकत को दिखाइए, भारत की जो संस्कृति और संस्कार है उनको दिखाइए। आप क्या जरूरत है आपको न्योता मांगने के लिए? और ट्रंप ने अब कहा है वो आपसे नाराज है, आपके व्यवहार से नाराज हैं। आपने कई काम ऐसे किए हैं जिनसे ट्रंप नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। अब वो मुझे एक एक करके खुल के बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताइए, सुना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, चाइना और रशिया वाले को बुला रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की वहां कोई जगह नहीं है। तो क्या ये देश के लिए शर्मनाक नहीं है? देश के लिए ये दुखद नहीं है कि भारत के क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री वो देश का होता है, वो आगे कौन बैठा है वो बात नहीं है। ये कौन बैठा है ये उसको सोचना है कि उनकी मानसिकता क्या है। उनको अपनी पद की गरिमा को बना के रखना चाहिए, पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को कभी गरिमा का ध्यान रहा ही नहीं है आज तक। उन्होंने जो कहा, अब देखिए, देश की सारी संपत्ति को अपने एक दोस्त को दे रहे हैं, ये कौन सी गरिमा है? ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं है। और ऐसे काम करने के बाद उनको अगर हम कहेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम किसी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने पद को वो उस सम्मान दिलाने में असफल रहे हैं। वो खुद अपने आप को, उस पद को इतना नीचा दिखा रहे हैं जो कि हमें शर्म आती है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को जरा सा भी दुख नहीं है। न्योता मांग रहे हैं वो अमेरिका से, क्यों आप उनके चरणों में नतमस्तक हैं? उनको अगर गरज है भारत की तो वो बुलाएंगे, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप अपना नॉर्मल रखिए। आप इस तरह से रिश्ते खराब, पहले तो आप व्यवहार जो करते हैं आप उनको आंकते नहीं है। प्रधानमंत्री का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपका कदम एक भी गलत नहीं होना चाहिए जिसके लिए पछताना पड़े। लेकिन आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। आप 10 साल से वही करते आए, 11वां साल फिर शुरू हो गया, लेकिन आपने अपने व्यक्तित्व में सुधार नहीं किया। प्रधानमंत्री महोदय, ये दुख की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप उस प्रधानमंत्री के आसन को सुशोभित कर रहे हैं, जो देश के लिए गौरव की बात होती है, लेकिन आप हमेशा उसको नीचा ही दिखाते आए हैं। आपने कई काम ऐसे किए हैं, अभी हाल में जैसे कनाडा में केस हुआ था, वहां किसी की हत्या हो गई थी, और अमेरिका में भी कुछ ऐसी हरकतें सामने आई हैं। तो ये सब चीजें ट्रंप बहुत गंभीरता से ले रहे हैं इनको। जो बाइडेन ने इनको शायद इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो ले रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर इसमें दिलचस्पी लेते तो ये चीजें नहीं होती। इवन जो आपके जो चाहते हैं, जो जिसके ऊपर आप सब कुछ लुटा देना चाह रहे हैं, गौतम अडानी, उसके बारे में भी अमेरिका नाराज है। और आप तो ये आस लगाए बैठे थे कि आपके दोस्त अब राष्ट्रपति बनेंगे, आप इनको बरी करके ले आएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्योंकि आप एक गलत आदमी का साथ दे रहे हैं। ये गौतम अडानी को मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये गलत तो है ही ना। रिश्वत दे रहे हैं आप, तो उसको गलत नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? रिश्वतखोरी कर रहे हैं आप व्यापार में, देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। भारत का नाम इतना ऊंचा है, आप उसको मिट्टी में मिला रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी आपकी सारी धांधली उजागर की थी, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय टस से मस नहीं हुए। प्रधानमंत्री महोदय उनके प्रति गलत सुन ही नहीं सकते हैं। उनके प्रति जो सच्चाई राहुल गांधी ने कही थी संसद में, उनकी संसद सदस्यता छीन ली थी, उनको 2 साल की सजा दिला दी थी। वो तो धन्य है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो बरी हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। मैं मेहरबानी करके आपसे ये कहना चाहूंगा, आप मत कीजिए ऐसी हरकतें। ये देश बहुत मजबूत देश है, दुनिया आज भारत को सलाम करती है, वो आपकी वजह से नहीं, इस देश की ताकत की वजह से। आप अपने आप को इस देश की ताकत समझ रहे हैं, वो गलत है। आपका व्यवहार बहुत गलत नजर आ रहा है।
आप देश को नीचा दिखा रहे हैं, हर तरीके से नीचा दिखा रहे हैं। ये भी बातें बहुत ज्यादा वहां बाहर बदनामी हो रही है कि आप हिंदू मुस्लिम में इतना भारी प्रचार करते हैं, किसी जाति और धर्म का प्रचार करते हैं। ये बहुत ही गलत है। विदेश इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरे देश जो है इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनकी हरकतें भी हो रही हैं। आप जैसे यहां व्यवहार जो कर रहे हैं मुस्लिमों के प्रति, वहां हिंदुओं के प्रति किया जा रहा है। आप उनको कैसे रोकेंगे? तो आप इनडायरेक्टली अपने हिंदुओं को ही टारगेट करा रहे हैं। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए प्रधानमंत्री महोदय, मत करिए ऐसा। ये देश बहुत ही सुंदर देश है, पवित्र देश है, बहुत ही ताकतवर देश है। भारत कमजोर नहीं है। अब देखिए, चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, आज चाइना की शक्ति देखिए। आप जो है ना एक ढकोसला बता रहे हैं विश्व शक्ति का। ये केवल ढकोसला है। आप जिस रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं वो विश्व शक्ति तो क्या, वो एक साधारण देश भी नहीं रह पाएगा अगर ऐसे हुआ तो। देश हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है, हमारे लिए देश ही सब कुछ है। लेकिन आप देश को कमजोर कर रहे हैं, आप कमजोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, मैं 140 करोड़ लोगों से, 142 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसे काम हम अपनी सरकारों को ना करने दें जिससे देश नीचा देखे, जिससे देश कमजोर हो। लगातार देश को 10 साल से कमजोर किया जा रहा है। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। इस देश को बहुत मुश्किल से आजाद कराया गया था, कुर्बानियां दी थी। 22-23 साल की उम्र में हमारे महान शहीदों ने कुर्बानियां दी थी, तब अंग्रेजों को भगाया था। ये मत करिए ऐसे। ये देश बहुत कुर्बानियों के बाद में इस देश को आजादी मिली है। इसकी आजादी को ऐसे खंडित मत करिए प्रधानमंत्री महोदय। सभी धर्मों ने साथ दिया, सभी धर्मों ने लड़ाई लड़ी है। आप मत ऐसे ओछी हरकत करिए जिससे देश का नाम बदनाम हो। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। बहुत ही गलत है, ये बहुत ही गलत है। आपके सामने केवल आप ठीक है, बाकी सब गलत है। ऐसा कभी नहीं होता है। आज अपने आप को आप मतलब सर्वोपरि मान रहे हैं। आपने तो यह भी बयान दिया था कि आप बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल हैं। अब वो आपकी सोच आप तक है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मेहरबानी करके ऐसा कोई मत करिए काम जिससे देश को नीचा देखना पड़े। ये देश आपका नहीं है अकेले का, ये देश हम सबका है, हम सबका देश है। और हम अपने देश को कमजोर होते नहीं देख सकते हैं किसी भी हालत में। देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, और देश कमजोर हुआ तो हम कहां रहेंगे? हमारा क्या अस्तित्व है? हमारा अस्तित्व देश के साथ जुड़ा है। जब देश मजबूत है तो हम मजबूत हैं, देश कमजोर हुआ तो हम कहां रहेंगे? तो मेहरबानी करके देश को कमजोर करने की कोई भी हरकत ना करें प्रधानमंत्री महोदय। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें नीचा देखना पड़े। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चले जाएंगे कुर्सी से, लेकिन देश की बदनामी वो हमेशा के लिए लिखी जाएगी अगर आप ऐसे ही करते रहे तो। मेहरबानी करके आप अपने स्टैंड को बदलिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलिए। तुरंत बदलने की जरूरत है। आप देश को इतना कमजोर मत करिए। अमेरिका क्या हो गया? अगर ताकतवर देश है तो क्या है? वो अपने लिए रहे, हम अपने लिए रहे। हमारी जिसको जरूरत है वो आए हमारे पास। हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, न्योता मांगने की आपको क्या जरूरत थी? आपने इनविटेशन मांगने के लिए पूरी दुनिया में बदनामी करा दी है, देश की पूरी दुनिया में बदनामी करा दी है। सारी दुनिया कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए उनके विदेश मंत्री निमंत्रण मांगने आए थे, निमंत्रण पत्र इनके शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। क्यों ऐसा किया आपने? ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद लगाता हूं आप भविष्य में ऐसा काम ना करें जो हमारे देश के लिए कमजोर करने वाला साबित हो। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।